प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम अदिति चतुर्वेदी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और लाइव सत्रों से पिछले 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप कहते हैं गाय का दूध केवल उसके बच्चे यानी उसके बछड़े के लिए होता है। मुझे दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, आइसक्रीम आदि बहुत खाना बहुत पसंद है। लेकिन ये जानकर भी कि दूध से बनी चीजें मेरे लिए नहीं है बल्कि उस गाय के बछड़े के लिए है, मैं उन चीजों को खाना नहीं कम कर पा रही हूँ। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे में तो फिर मैं जो भी कुछ बोलूँगा आप बोल दोगे कि मैं उनको सुन नहीं पा रही हूँ। फिर कहोगे ऐसे मुझे क्या करना चाहिए। किसी जगह पे तो आकर कहना पड़ता है ना कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं करूँगी। आप जान गए हो कि गाय का दूध किसके लिए है, जानने के बाद भी कह रहे हो कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी ही खाऊंगी। तो वैसे ही मैं थोड़ा और जनवा दूंगा कुछ। आप कहोगे मैं जान गई हूँ लेकिन फिर भी मैं आइसक्रीम खाऊंगी ही खाऊंगी। इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। फिर इसका अंत तो तभी होगा जब आप कहोगे कि बहुत हो गई बेईमानी, किसी जगह पर तो आकर के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। वरना बताओ इस तर्क का कोई उत्तर हो सकता है? हाँ मुझे पता है ये गलत है लेकिन मुझे करना है। इस तर्क का उत्तर बताओ। इस तर्क का उत्तर तो फिर बेटा सिर्फ डंडा होता है। ज्ञान तो उसके लिए है ना जिसको समझा दो तो समझ जाए। जो कहे कि मैं समझ तो गया लेकिन फिर भी मैं करूंगा पुराना काम ही, तो उसके लिए फिर अब ज्ञान बचा ही नहीं। उसके लिए क्या ज्ञान काम आएगा? अब क्या ज्ञान करोगे बोलो? सब समझा दूं, मान लो मैं आप पे 2 घंटे लगा करके कम से कम 100 तर्क दे करके समझा दूं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए एकदम आत्मघाती है। आप तब भी बोल सकते हो समझाया आपने बहुत बढ़िया, आपको हमारे ऊपर से 10 रुपए का इनाम। लेकिन मैं अभी भी करूंगी तो वही जो आज तक कर रही हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा? अपना सा मुंह लेके बैठा रह जाऊंगा। आप कहोगे आपके समझाने में कोई खोट नहीं है, एक नंबर का समझाया आपने, मजा आ गया। क्या समझाया है बाबू। लेकिन मैं करूंगी तो वही जो मुझे करना है। तो इसीलिए फिर समझाने वालों ने भी 2 चीजें निश्चित करी। पहला तो ये कि किसको समझाना है किसको नहीं समझाना है। उन्होंने कहा देखो, लाखों में कोई एक होता है ऐसा जो समझाने की योग्यता रखता है। ऐसा कोई लाखों में ही एक होता है जिसके पास सचमुच ये योग्यता होती है कि वो सबको समझा सके। उसका समय बचाना चाहिए क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से आता है। और जब वो आ जाए तो उसके सामने ऐसों को लाओ ही मत जो समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसका समय कीमती है। तुमने किन पर खराब करवा दिया उसका समय। समझ में आ रही बात? तो इसलिए उन्होंने बड़ी शर्तें रख दी। अर्हता कि कौन सामने आएगा। इसमें सबसे जो प्रचलित विवरण है, एकदम साफ खुला विस्तृत, वो आचार्य शंकर ने दिया था। उसको बोलते हैं साधन चतुष्टय। वहां उन्होंने बहुत सारी शर्तें रख दी। बोले जिसमें ये शर्तें हों वो तो फिर मुक्ति का अधिकारी है, नहीं तो दूसरा अधिकारी ही नहीं है, उसको सामने लाओ ही मत। और बड़ी भारी शर्तें हैं। वो शर्तें अगर हम लगाने लग जाएं तो सब साफ हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। हो सकता है हम खुद भी साफ हो जाएं। तो उतनी कड़ी शर्तें नहीं लगाते। और दूसरे सिरे पर शर्तें रखी गई कि कब तक समझाना है। पहली तो ये कि किसको समझाना है, कि एंट्री ही किसको देनी है। और दूसरी ये रखी गई कि जिसको एंट्री प्रवेश दे दिया है उसके साथ भी कब तक प्रयास करना है। यह भी बता दिया कि अनंत प्रयास नहीं करने हैं। समझाने पर भी जो बार बार ऐसे कह दे कि हम समझ तो गए लेकिन हमें बदलना नहीं, हम समझ तो गए लेकिन हमें बदलना नहीं है, तो यह भी बता दिया कि किस बिंदु पर जाकर फिर उसको त्याग ही देना है कि तुम जाओ, तुम्हें बदलना नहीं है तो हमें हमारी ऊर्जा थोड़ा काबिल लोगों पर लगाने दो।
अपने आप को ये तर्क देने का अधिकार दो ही मत। सीधी सी बात है, आई नो आई डू, इतना सीधा, आई नो आई डू। और इन दोनों के बीच में कोई अंतराल, फासला, गैप नहीं। इफ आई नो देन आई डू। मैं अपने आप को ये हक नहीं दूंगी कि कहूं आई नो बट आई डोंट डू। ये मजबूरी नहीं होती है, ये नालायकी होती है, चालाकी होती है। अपने आप को इसका हक दिया जाता है तब ये होती है। हक मत दो। साफ साफ कड़ाई करो, शर्त बांध दो। नहीं जानती थी, गलती कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं बाबा, उम्र ही क्या है मेरी, गलती हो गई। दुनिया वालों ने, घर वालों ने, सबने बोल दिया ये चीज खा लो, ये पी लो, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मेरी उसमें कोई ऐसी बड़ी भूल नहीं, मुझे माफी है बिल्कुल। छोटे से तो हो अभी, लेकिन अगर ये कहोगे कि अब जान गई हूं, लेकिन उसके बाद भी जी नहीं रही हूं, जाना है लेकिन जिया नहीं है, तो जिंदगी माफ नहीं करती है। और जिंदगी बड़ी निर्मम होती है। जिंदगी के लिए ना आप और मैं दोनों कोई विशेष महत्व नहीं रखते। वो लाइफ है। उसके लिए जो वायरस है कोविड का, उसकी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है उतनी ही जितनी मेरी। वो दोनों को बराबर ही मानती है लगभग। तो कोविड का वायरस कहता है मुझे भी तो जिंदा रहने का हक है, मैं फैलूंगा। वो इसीलिए फैलता है क्योंकि वो भी चाहता है अपनी तादाद बढ़ाए, जैसे इंसान बच्चे पैदा करता है ना लगातार। वैसे कोविड भी कुछ नहीं कर रहा था। आप होस्ट हो उसके। होस्ट माने मेजबान। आप उसे अपने भीतर मेहमान बना रहे हो साहब। वो कहता है जब भीतर आता हूं तभी तो परिवार बनाता हूं अपना। तो प्रकृति के लिए दोनों पक्ष बराबर है। प्रकृति कहती है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है, वो वायरस की भी तो जिंदगी का कोई महत्व तो है ना। वो निर्मम होती है, वो नियमों पर चलती है, वो व्यक्तियों का मुंह नहीं देखती। उसके नियम व्यक्ति निरपेक्ष होते हैं। माने वो बड़ी जोर से लात मारती है, या तो खुद सीख लो, नहीं तो वो बड़ी भारी सजा देकर सिखाती है। वो सिखाना भी नहीं चाहती, वो तो सीधे सीधे बस नियम का पालन कर देती है। भैया आपने ये करा है और ये भुगतान कर दीजिए। हमें सिखाने से भी कोई मतलब नहीं। सीखना है तो सीखो और नहीं सीखना तो मत सीखो। ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो कोई आपका गुरु बन के थोड़ी खड़ा होता है। वो कहता है फलाना काम कर रहे थे, ये कट गया, पैसा यहां रख दो, और इस घटना से अगर कोई सबक सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना तो मत सीखो। कल हम दोबारा इसी जगह मिलेंगे, तुम्हारा दोबारा चालान कटेगा। तो जब कोई सिखाने वाला मिल जाए तो उससे सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ओर से कोशिश कर करके 10 बार अपनी ओर से श्रम करके आपको सिखा रहा है। उसके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि आप सिखा तो ठीक रहे हो, हम सीख भी रहे हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। ये सब बातें आप अपने टीचर के साथ कर लोगे, लाइफ के साथ कैसे करोगे? लाइफ तो बड़ी जोर का डंडा मारती है। सिखा जिंदगी भी देती है, जिंदगी के अनुभव भी सिखाते हैं, पर बहुत चोट दे के सिखाते हैं, मार मार के सिखाते हैं। और अगर कोई इंसान मिल जाए सिखाने वाला तो वो आपका थोड़ा ख्याल कर लेता है, वो आपको बहुत चोट नहीं देता। वो आपका मुंह देखता है, कहता है अरे बड़ी चोट लग गई, इसको छोड़ो, बहुत चोट मत दो इसको। लेकिन जितनी बहस हम इंसान से कर लेते हैं, बाप रे, इतनी बहस जिंदगी से कर पाओगे? जब जिंदगी चोट देगी तो उससे बहस करोगे? तो जब इंसान सिखा रहा हो तो अपने ऊपर नियम बांधते हैं, कहते हैं अब सीख लिया तो जो सीखा है उसको कार्यान्वित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। बहसा बहसी, बहानेबाजी, ये सब नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? देखो, कुछ काम सिर्फ अपनी आंतरिक ईमानदारी से होते हैं। उसके लिए मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता।
उस चीज में कोई बाहर वाला आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो चीज तो सिर्फ आप करोगे, और आप ईमानदार हो अपने लिए तो ही करोगे। वहां आप कहो कि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन करता नहीं, तो मैं क्या करूं, इसका कोई आंसर नहीं है। कोई इसका उपचार कोई बाहर का व्यक्ति नहीं दे सकता। भाई आपको ज्ञान की कमी थी, कोई आपको ज्ञान दे सकता है। आपको साधन की कमी थी, कोई आपको साधन बता सकता है। पर आपको साध्य भी बता दिया गया, साधन भी बता दिया गया। उसके बाद आप कहो नहीं, मैं तो ऐसी ही हूं। मंजिल बता दी गई, गाड़ी दे दी गई, ड्राइविंग भी सिखा दी गई, आपको चलाने का मन नहीं कर रहा गाड़ी, इसका कोई उपचार नहीं होता। आदिकाल से जिन्होंने भी लोगों को समझाने की कोशिश करी, उन्होंने ही अंजाम देख देख करके फिर कुछ नियम बना लिए। उन्होंने कहा दूसरे को सिखाना तो जरूरी है, पर सिखाने वाले को बचाना भी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उनको सिखाने के लिए जो सीखना ही नहीं चाहते, वो बर्बाद हो जाए जो बहुतों को सिखा सकता था। तो उसको बचाओ। तो फिर नियम ये कर दिया कि जो एकदम नहीं सीख रहा उसको हटा दो, उसका अभी समय नहीं आया है। फिर क्या होगा बोलो? ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर 100 साल तक कर सकते हो आप। ये आखिरी उत्तर हो जाएगा आपका कि हाँ सब पता है, लेकिन मुझे तो आइसक्रीम भी चाहिए, मटन भी चाहिए। ये जो आपने तर्क दिया, बताओ फिर किसी भी कुकर्म पर क्यों नहीं लग जाएगा? हाँ मुझे पता है कि मेमने का खून पीना गलत है, लेकिन मेमने का गरम गरम खून मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता तो है कि गलत है पर मैं पीऊंगी। इस तर्क का क्या जवाब है? क्या जवाब है? कोई जवाब है? बस फिर खत्म। यही तर्क मैं देने लग जाऊं तो हाँ मुझे पता है कि मुझे इस सवाल का एक अच्छा और विस्तृत जवाब देना चाहिए, मन नहीं कर रहा। तो जो भी सवाल आए उसको एक सेंटेंस में निपटा दो। मुझे क्या पड़ी है कि मैं सबको ऐसे समझा समझा के डिटेल में विस्तार में बोला करूं? कहो। बिल्कुल बोल सकता हूं। आइंदा जब भी कहो ना कि मुझे तो अपने मन की करनी है, तो ये भी सोच लेना कि फिर जो लोग आपको फायदा देते हैं वो भी अपने मन की करने लगे तो आपका क्या होगा? क्या होगा? भाई मन, अहम, वृत्तियां, ये सब सिर्फ आपके पास तो है नहीं, ये ऐसों के पास भी हैं। वो भी अपने मन अहम पर ही नाचने लग जाते, तो हम कहां के रह जाते? या हम कुछ दोगलापन करेंगे कि जो हमें लाभ दे रहे हैं वो तो अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन हम अपनी कामना का पालन करेंगे। तो टीचर तो क्लास में जरूर आए क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, पर स्टूडेंट क्लास में सिर्फ तब आएगा जब उसकी कामना है। तो आचार्य जी की अटेंडेंस तो 100% रहती है, मेरी अटेंडेंस 100% है। मैं आऊंगा क्योंकि मेरा कर्तव्य है, और आप सिर्फ तब आओगे जब आपकी कामना है। ये तो गजब हो गया। मैं भी कहना शुरू कर दूं कि मैं भी तभी आऊंगा जब कामना है, तो मैं भी फिर करूंगा। नियम दोनों के लिए एक होंगे। या तो मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूं तो आप भी करो, नहीं तो आपको कामना पे चलना है तो मैं भी कह रहा हूं मैं भी कामना पे चलूंगा। मैं भी बीच बीच में कभी आ जाया करूंगा।
और जितने बड़े बड़े आप रिफ्लेक्शन लिखा करते हो उतने ही बड़े मैं लेक्चर लिया करूंगा। एक सज्जन है 8 महीने पुराने, आज उन्होंने पहली बार अपना दिल खोला कम्युनिटी पे। ब्लॉग चल रहे थे बहुत समय से, तो आज उन्होंने पहली बार आके अपने अंतस उद्गार व्यक्त किए। हीरे मोतियों जैसी बात कही है उन्होंने आज। जानते हो क्या? आज रविवार है। सचमुच। इसी अनुपात में मैं आज का सत्र लूंगा। आप लिखोगे आज रविवार है, मैं सत्र लूंगा कल सोमवार है। समाप्त। अगर ऐसे ही खेलना है तो हम भी फिर ऐसे ही खेलते हैं। ऐसा करके बेटा आप सिर्फ गाय का शोषण नहीं करते, जिन्होंने आपको शोषण न करना सिखाया आप उनका भी शोषण कर रहे हो। आप उनसे कह रहे हो कि हाँ हम समझ गए शोषण करना गलत है, पर हम अभी भी शोषण करेंगे। आप गाय को भी सता रहे हो और गुरु को भी। और ये दोनों मिलकर आपको सताना शुरू कर दें तो जिसको आप काऊ बेबी बोलते हो ना, वो बेबी एक दिन बड़ा भी होता है। फिर उसको क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं, काऊ बेबी बड़ा। एकदम जेंडर पकड़ लिया है कि काऊ। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या बोलते हैं? अच्छा बफेलो। और किसी दिन काऊ ने उसको भेज दिया कि यही थी बेटा जो तेरे हिस्से का पीती थी, जा। फिर क्या करोगी? बोल। देखा कभी उसको? वो खेत वाला नहीं, वो जो सड़क पे घूम रहा होता है वो वाला, लंबा चौड़ा वाला नहीं देखा कभी? नहीं, गाय घूमती रहती हैं। गायों के बीच में एक डैडी जैसा नहीं होता जो गायों को बीच बीच में दौड़ा भी रहा होता है? जिसके यहाँ निकला होता है हम। हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? बोल। सांड। हाँ, उसी के हिस्से का पी रही हो। और उसकी मम्मी ने आके उसको बता दिया किसी दिन कि यही थी, इसीलिए तेरी बॉडी नहीं बन रही है ठीक से। बचपन में तेरे हिस्से का इसी ने पिया है, और तेरे जो सब भाई लोग थे उनको भी इसी ने मरवाया है। फिर क्या करोगे बताओ? ऐसे नहीं करना। सिर्फ इसी बात में नहीं, हर बात में। अगर जिंदगी मजबूत रखनी है, ताकतवर इंसान बन के खड़ा होना है, तो बस ये नियम पकड़ लो। जहां जान गए कि गड़बड़ है उधर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं जानते थे तब तक कोई बात नहीं, पर एक बार दिख गया कि सही क्या है तो सही करेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद। चलो।